हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आर्टिकल 1.4 में अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप पहले से जानते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह या समुच्चय बनाती हैं। √p अपरिमेय संख्याएं होती हैं यदि p अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार उदाहरण के तौर पर हम √2, √3, √5 इसी प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को ले सकते हैं, जहां हम अच्छी तरह से जानते हैं कि p बराबर 2, 3, 5 और इसी प्रकार की अन्य अभाज्य संख्याएं हम ले सकते हैं। प्रमेय 1.3 हमें ये बताती है कि अगर कोई अभाज्य संख्या p है, स्मॉल p से हम दिखा रहे हैं इस अभाज्य संख्या को, तो उस स्थिति में यदि p a² कोई संख्या है उसको विभाजित करती है, तो उस स्थिति में p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये प्रमेय 1.3 है जिसकी उपपत्ति हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। हमें केवल इसे याद रखना है। आगे जब हम इस पाठ में पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रमेय 1.4 है। प्रमेय 1.4 क्या कहती है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रमेय 1.4 है। इसकी उपपत्ति हमारे कोर्स में है, हमारे पाठ्यक्रम में है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ परिणाम हैं या निष्कर्ष हैं जिनके बारे में जानना चाहिए हम लोगों को। तो निष्कर्ष 1 के अंतर्गत आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात अगर हम परिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय संख्या के साथ लेते हैं तो उस स्थिति में पूरी संख्या अपरिमेय संख्या बन जाती है। अगर उदाहरण लें तो 3 धन √5 जैसे है, तो इसमें 3 परिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो हमें मिला है, ये अपरिमेय संख्या पूरा का पूरा सम्मिलित रूप में होगा। इसी प्रकार अंतर की बात अगर करें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर, तो उसे हम ले सकते हैं 5 ऋण वर्गमूल 3। ये 5 यहाँ पर परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का अंतर आपका अपरिमेय संख्या है। यही यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह से निष्कर्ष 2 पर हम आते हैं। निष्कर्ष 2 में क्या लिखा हुआ है? एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। शून्येतर का मतलब होता है शून्य से इतर, यानी शून्य को छोड़ करके जो भी शेष परिमेय संख्याएं हैं वो सभी शून्येतर परिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी इसमें शून्य शामिल नहीं है। तो अगर हम शून्येतर परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, अगर उनका गुणनफल हम लेते हैं या भागफल लेंगे, उस स्थिति में जो पूरी संख्या सम्मिलित रूप में हमें मिलेगी वह अपरिमेय संख्या होती है। इसको हमने इस तरह से दिखाया है। शून्येतर परिमेय संख्या गुणे का चिन्ह है या फिर भाग का चिन्ह हो सकता है, दोनों में से कोई एक चिन्ह होगा।
फिर अपरिमेय संख्या। इस तरह से जो सम्मिलित रूप में हमें संख्या प्राप्त हुई वो अपरिमेय संख्या होती है। उदाहरण के तौर पर हमने 3 वर्गमूल 2 लिखा हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं 3 गुणे वर्गमूल 2, यानी यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। इसी तरह से 3 बटे वर्गमूल 5 है, जहाँ पर 3 परिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, बटे है यानी भाग का चिन्ह है यहाँ पर, तो ये भागफल है। ऐसे ही वर्गमूल 2 बटे 3 है, वर्गमूल 2 आपकी अपरिमेय संख्या है और 3 परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम यहाँ पर भी ये कह सकते हैं ये भागफल है और ये सब की सब सम्मिलित रूप में अपरिमेय संख्याएं हैं। निष्कर्ष 3 में हम ये देख सकते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं या उनका अंतर लेते हैं तो उस स्थिति में दोनों की उस स्थिति में हमें जो योगफल या अंतर प्राप्त होगा वो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।